तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथमेटिक्स पे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोगों ने सेशन शुरू किया है जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हम लोग के पास समय कम है। आपका एग्ज़ाम जो डेट है आपका 24 तारीख को ही है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपको 10 दिन में 5 सेट पेपर आपको करा रहे हैं। तो कल हम लोग 1 सेट पेपर किए थे जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग क्या करो कि वीडियोज़ को पूरी देखना है, ठीक है? क्योंकि कौन-सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स वहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन्स को डिटेल में सॉल्व करवा रहे हैं और रैपिड फायर तरह का क्वेश्चन चल रहा है आपका। तो आप लोग के लिए है कि सबसे बेहतर है कि आप लोग वीडियो को पूरा देख लो। जो बचा हुआ जो कुछ दिन है, इसी दिन में अगर आप सही से अगर 10 दिन अपना पढ़ाई सही से कर लिए, तो आपका जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो सपना है, वो आपका मिल जाएगा। ठीक है? तो बिल्कुल अपनी तैयारी को एकदम बढ़ाए रखना है, छोड़ना नहीं है कम से कम 24 तारीख तक। तो चलिए हम लोग आज का सेशंस को शुरू करते हैं, देखते हैं आज हमारे पास फिजिक्स में कितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है? देखो, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है और याद करो कि इस तरह वाला क्वेश्चन जो है, हम लोग कल किए थे, ठीक है? फिर भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आपको कि किस तरह से आप लोगों को क्वेश्चंस करवाया जाए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो, पहला जो क्वेश्चन्स है, ये क्वेश्चन्स हम लोग का देखो यहाँ पर पढ़ो क्या लिखा हुआ है। लोग को समझना है कि हम लोग के पास क्वेश्चन क्या है, ठीक है? देखो, हो रहा है कि 250 वोल्ट, ठीक है? हम लोग को V बराबर कितना दे दिया है, 250 वोल्ट दे दिया है। जिसका न्यूमेरिकल के लिए हम लोग आपको सबसे पहले बताए थे कि जो-जो क्वांटिटी दिया हुआ है उसको आप लिख लो। सबसे अच्छा यही तरीका है कि फिजिक्स में कि जो क्वांटिटी दिया हुआ है, जो भी दिया उसको लिख लेना है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा है, फार्मूला पूछा है उसको हमको बना। तो यहाँ पर 250 वोल्ट हमको दे दिया है, 100 वाट के 5 बल्ब, ठीक है? प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं और 30 दिनों में कुल कितनी यूनिट विद्युत व्यय होगी? यानी कि हमको पता करना है कि अगर 100 वाट का अगर 5 गो बल्ब जलता है 8 घंटा, तो हम लोग को ये पता करना है कि 30 दिन में वो कितना यूनिट आपका बिजली बिल उठाएगा, ठीक है? तो कुछ करना नहीं है, यूनिटी को संख्या अगर हमको निकालना है, इसके लिए फ़ॉर्मूला हम लोग क्या बताए थे, आप लिख लो, ठीक है? यूनिट की संख्या बराबर, ये रिपीटेड क्वेश्चंस है इस तरह का। देखो कल वाले सेशन में भी हम लोग देखे थे कि इस तरह वाला क्वेश्चंस आपका यूनिट का संख्या वाला आया था और आज का क्वेश्चंस में भी हम लोग देख रहे हैं कि है। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसको बना लेना है। तो वाट इंटू क्या करना है, घंटा, ठीक है? वाट इंटू घंटा और बटा कितना कर देंगे, हम लोग 1000 कर देंगे क्योंकि 1000 से हम लोग लिखा जाता है यूनिट से। अब देखो यूनिट की संख्या निकालना है, वाट हम लोग का कितना है, देखो 100 वाट का 5 बल्ब है। यहाँ ध्यान देखना, 100 वाट का 5 बल्ब है, तो टोटल हम लोग का कितना हो गया 100 और इंटू 5 यानी कि टोटल हम लोग का हो जाता है 500 वाट। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख देंगे 500 और हम लोग कितना दिन कितना चल रहा है 30 घंटा चल रहा है, ठीक है? 30 घंटा चल रहा है 1 दिन में, टोटल कितना दिन तक 30 दिन तक। तो यहाँ पर कितना होगा 8 इंटू कितना कर देंगे 30 और डिवाइडेड बाय हम लोग कितना कर देंगे 1000, ठीक है? अब यहाँ देखो 0, 0 कट गया, 0, 0 कट गया, फिर एक 0 यहाँ से कट गया। तो कितना हो गया हम लोग का 5 इंटू 8 इंटू 3। अब गुना करो, इसको गुना करते हैं तो 8 के 24 और 24 बच्चे होता है 120, यानी कि 120 यूनिट हम लोग का क्या हो गया, पूरा का पूरा बिजली बिल उठाएगा। तो देखो 120 यूनिट हम लोग का ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी में हम लोग का दिया हुआ। अगर मान लीजिए कि इसमें अगर पूछा जाए कि जो ये प्रति यूनिट जो बिजली होगा, वो अगर 8 रुपए होगा, इसमें आप क्या करो कि 120 को 8 से गुना कर दो, ठीक है? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, 8 दूनी 16, ठीक है? कैरी 1 हो जाएगा और 8 और 1 कितना हो जाएगा 960। तो 960 रुपए आपको क्या करना होगा पर मंथ आपको लगेगा अगर आप 100 वाट का बल्ब 5 100 वाट का 5 बल्ब 8 घंटे लगातार जलाओगे तो। ये आपका है, ठीक है? यही आपका क्वेश्चन है। तो आपको ये फ़ॉर्मूला याद रखना है कि यूनिट की संख्या बराबर ऐसे करके निकालते हैं वाट इंटू घंटा और बटा 1000, ठीक है? ये फ़ॉर्मूला हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल वाला हम लोग सेशंस में देख रहे थे, कल वाले सेशंस में ये वाला क्वेश्चन्स हम लोग को दिया हुआ था। तो आप लोग को एकदम पूरा वीडियो देखना है, वीडियो को स्किप मत करना। एट लीस्ट कि आप लोगों को पूरा समझ में आना चाहिए कि कौन-सा क्वेश्चन्स हम लोग को आ सकता है क्योंकि अब तो टाइम है नहीं। ठीक है? और लगातार जो इस तरह का सेशंस आप लोग के लिए लाया जा रहा है, तो बिल्कुल आप लोग हमें भी सपोर्ट करें और शेयर करें चीज़ों को ताकि हमें लगे कि हाँ, आप लोग भी अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है जो है इस तरह का क्वेश्चन देखो,
ये भी हम लोग का अब जो जितना भी क्वेश्चन्स आएगा हम लोग आप देखना कि हमारे प्लेलिस्ट सेक्शंस भरे पड़े हैं सिर्फ क्वेश्चन से। तो आप अब तक हम लोग इतना क्वेश्चन करवा चुके हैं कि अगर कोई बच्चे हमारे पूरे सेक्शंस को देख ले तो आराम से गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट कॉलेज तो बिल्कुल ही मिल जाएगा। ठीक है? देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है पूरा हाइड्रोजन की विसरण दर दूसरी गैस एक्स के विसरण दर से 4 गुना है। तो एक्स का अनुभार क्या होगा? ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है उसका अनुदर से। यहाँ पर देखो हम लोग के लिए एक फ़ॉर्मूला होता है इसीलिए हम लोग क्या किए हैं कि आपके लिए पूरा स्पेस लिया गया है ताकि आप लोग को पर्टिकुलर समझ में आए क्वेश्चन्स को कि किस तरह से हम निकालते हैं। तो आर हाइड्रोजन और दूसरा जो लिया गया है आर एक्स लिया गया है। ठीक है? इसमें जो फ़ॉर्मूला निकालते हैं कल ये फ़ॉर्मूला भी आपको बताया गया था mx बाई mh होता है, ठीक है? ये रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिया है जो mh जो दिया है, ये हम लोग को हाइड्रोजन H2 का दिया है अनुभार और mx जो दिया है, ठीक है? ये msx जो है, ये आपका का अनुभार है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि वो 4 गुना है, अगर 4 गुना है तो RH बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 4RX लिख सकते हैं क्योंकि 4 बराबर दिया है। एमएच बराबर हम लोग कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से निकालते हैं। तो ये जो दिया हुआ है उसी उत्तर को हम लोग लिख रहे हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पर पुट कर दो, पुट जब करते हैं तो हम लोग कितना होता है 4RX अब आई यहाँ पर कितना हो जाएगा RX और यहाँ पर जब पुट करते हैं इसको हम लोग तो MX अब आई हम लोग का कितना हो जाएगा 2 ये जो 2 है ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ये एटम्स को दिया हुआ है। इससे हम लोग को पता चल जाएगा। अब RX कट गया अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर हम लोग का आ जाएगा कितना 16:1 इधर आ जाएगा MX/2 अब यहाँ से mx अगर हम लोग निकालते हैं तो mx बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा 16 इंटू 2 यानी कि 32 हम लोग को देख रहे हैं कि जो अनुभार होगा x का वो कितना हो जाएगा 32 तो नंबर डी हो जाएगा हम लोग का सही। ठीक है? ये विसरण दर है, ये विसरण दर का फार्मूला जो आपको याद रखना है ताकि आपको कैलकुलेट करने में आसानी हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी सही है। हो रहा है कि पृथ्वी के एक तल पे सरल लोलक का आवर्तकाल कितना दिया है टी यानी कि टाइम पीरियड बराबर कितना दे दिया है 2 सेकंड हम लोगों को दे ठीक है? अब बोल रहा है कि यदि इस सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाएँ, यानी कि पहले पृथ्वी पर था अब उसको चंद्रमा पर ले जाना है, तो आवर्तकाल का मान क्या होगा? और यहाँ पर ये बता दिया है कि चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना है। ठीक है? ये आपको दे दिया है, अब इसका आवर्तकाल हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर देखो इसके लिए भी फ़ॉर्मूला होता है। फ़ॉर्मूला क्या है कि जो टीएम जो मून पे होगा और टी जो अर्थ पे होगा। अंडर रूट यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं जीई बाई हम लोग यहाँ क्या लेते हैं जीई बाई 6। अब ये फ़ॉर्मूला हम लोग का है, इस फ़ॉर्मूले पर आप पुट कर दो कि कितना मून पे होगा। तो टीएम बराबर हम लोग का कितना हो जाता है यहाँ से अगर जी से जी कट गया ये हम लोग का कितना आ जाता है √6 और इंटू कितना आ जाएगा टीई तो √6 इंटू और टीई की 2 गुना है और √6 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.73 ठीक है सॉरी √3 का तो नहीं ये √7 का होता है हम लोग का। इसका जो होता है जो वैल्यू क्या है √6 का जो वैल्यू निकालोगे आप रूट से बाहर निकालने पर मैं आपको बता ही देता हूँ कि √6 का वैल्यू कितना आता है, ठीक है? तो अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 6 का जो वैल्यू आता है ये हम लोग का वैल्यू है 2.449 ऐसे करके आता है और इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का जो एग्जैक्ट वैल्यू आता है ये आता है हम लोग का 4.8989 के करीब। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4.9 तो ये वाला जो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 4.9 सेकेंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो एकदम हम लोग क्लियर करके हम लोग को बनाना है, समझना है कंसेप्ट को। देखो, अभी तक हम लोग 3 क्वेश्चन पढ़े, 3 क्वेश्चन में 3 फार्मूला हम लोग को निकल के आया। ये फार्मूला को आपको ध्यान रखना है, खासकर फिजिक्स वाले क्वेश्चन्स में। ये झारखंड वाले बोर्ड के वाले बच्चों के थी, जो पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम हुआ है, उन लोग का पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व करवाए हैं। आप जा कर के देख सकते हो, पूरा आपका 2018 से लेके 2022 तक का करवाया है। तो फिजिक्स का क्वेश्चन तो उन लोग का सही आ गया था, जो उन लोग का प्रीवियस ईयर में था। लेकिन मैथ्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन्स ऐसा दिया था जो बहुत आपका टफ लेवल था, जो पॉसिबल ही नहीं था कि उन लोगों के लिए सॉल्व करवाया जा सके। तो आप लोग को वही समझना है कि अगर क्वेश्चंस आपको बनाना है, तो इसीलिए हम लोग क्या करवा रहे हैं कि आप लोगों के लिए अलग से फार्मूला सीरीज़ करवा रहे हैं। और एग्ज़ाम से पहले आपको तो हर चैप्टर के फार्मूले मिल ही जाएँगे, तो इसीलिए आपको सुबह वाले 7 बजे वाले सेशंस में हम लोग सिर्फ़ क्या करवा रहे हैं, फार्मूला सीरीज़ को करवा रहे हैं ताकि आपका फार्मूला को रिवीज़न किया जा सके और डायरेक्ट जब फार्मूला अगर पूछा जाएगा ना, फार्मूला से क्या कर सकते हो, सीधा-सीधा क्वेश्चन
आगे आपका ये 4 नंबर क्वेश्चंस में देखो क्या दिया हुआ है, एकदम आराम-आराम से क्वेश्चन को पकड़ के समझना है। बोल रहा है, किसी मनुष्य के चश्मे की शक्ति प्लस का 2 डायोप्टर दिया हुआ है, उसकी दृष्टि में दोष, उस दृष्टि दोष कितना होगा ये हम लोग को बोला है। देखो, अगर प्लस में देता है किसी का, अगर प्लस रहता है, तो प्रयुक्त जो लेंस होता है ना, प्लस वाले में प्रयुक्त लेंस उत्तल होता है। ठीक है? अब उत्तल लेंस का ये यूज़ कर रहा है, तो उत्तल लेंस का अगर व्यक्ति यूज़ करता है, तो उसको समझा जाता है दूरदृष्टि दोष। ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष। तो 4 का जो बी हो जाएगा, ठीक है? 4 का बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगर यही नेगेटिव रहता तो उसमें हम लोग कौन-सा लेंस यूज़ करते हैं? उसमें तो अवतल लेंस यूज़ करते हैं। आगे संवेग तथा बल में संबंध क्या होता है? देखो, तो हम लोग P बराबर क्या जानते हैं कि mv होता है, P बराबर mv हम ये फ़ॉर्मूला है, हम लोग को पता है। और तो हम लोग क्या जानते हैं कि फ़ोर्स बराबर न्यूटन सेकंड लो, आप क्या कीजिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल्ड हम लोग बोलते हैं फ़ोर्स। तो हम लोग का होता है mv माइनस mu, अब I क्या लिखा जाता है? T लिखा जाता है। F इंटू T बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर mv माइनस mu हो जाता है। ठीक है? आप खुद सोच लो देखो कि क्या हो जाता है हम लोग का, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ये यहाँ पर हम लोग को दे दिया है, ठीक है? तो आप यहाँ पर देखो कि क्या है कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपका एफ इंटू टी बराबर एम वी माइनस एम यू, ये हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आराम से चीज़ों को निकाल सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समझना है। और वीडियोज़ को तो आप पूरा देखो, क्योंकि अगर आप चाह रहे हो कि बचे हुए कुछ दिन में आपका ऐसे ही बिहार बच्चे वाले बच्चे से भर देते हैं, कुछ ही बच्चे को छोड़ करके, तो सही बात है कि जितने फॉर्म आपको भरने हैं, 2.5 लाख फॉर्म आपका भरा है, 2.5 लाख फॉर्म में मात्र मेरे अकॉर्डिंग 10 ही परसेंट बच्चे होंगे या 5% बच्चे होंगे जो सही से पॉलिटेक्निक के लिए तैयार। बाकी लोग पेरेंट्स लोग बोलेंगे कि अरे भर दो निकल गया तो ठीक, निकल गया क्या? ऐसे नहीं निकलता है, ठीक है? मज़ाक-मज़ाक में कोई चीज़ नहीं है, ये भी आपका एक कॉम्पिटिशन का लेवल है। अब इसमें भी अगर आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि देखो आने वाला जो समय है ना बिल्कुल टेक्निकल वाले चीज़ पर एकदम एस्टेब्लिश्ड रहेगा। तो नॉर्मल आप सोच रहे हो कि हम बिना पढ़े इसको निकाल लेंगे, भाई आप एक्स्ट्रा लेजेंड आदमी, मेरे अकॉर्डिंग तो एक्स्ट्रा लेजेंड आदमी हो, इसीलिए बेसिक आपको जुगाड़ अगर करना है तो बिल्कुल फिर भर दिए हो अच्छी बात है। लेकिन अगर अगर आप चाहते हो कि सही से हम लोग को सेशंस करें, आप कहीं से भी देखो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए ओपन माइंडेड होना चाहिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि आपको, लेकिन आपको पढ़ के जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है कि सिर्फ भर दिए हो नाम का, इससे नहीं होगा। ठीक है? आगे पूरा एक लेंस की शक्ति दे दिया हुआ है प्लस का 6 डायोप्टर, तो लेंस का फोकस दूरी देखो, ये भी हम लोग का फ़ॉर्मूला पे होता है P इज़ इक्वल टू 1/f, और एफ जब मीटर में रहे तब हम लोग निकालते हैं। एक फ़ॉर्मूला और हो जाता है P इज़ इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 100/f जब लिखना होता है सेंटीमीटर में। तो देखो यहाँ पर हम लोग को जो ये लाना है, ये हम लोग को सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में हम लोग को चाहिए। तो ठीक है, सेंटीमीटर में बोला है तो हम लोग सेंटीमीटर में ही सॉल्व करेंगे। एफ हमको चाहिए तो एफ बराबर फ़ॉर्मूला हम लोग का क्या हो जाता है 100/p हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 100/6। अब इसको सॉल्व करेंगे, 100/6 करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा? 1696 यानी कि 6.67 के करीब हम लोग का ये आंसर जाएगा। ठीक है? इसको 16 से 6 को 16 100 को डिवाइड करो, तो 6 छक 6 6 1 जा 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 40, 6 छक 36, ठीक है? 16 पॉइंट आ गया आपका, सही है। तो ये इतना आपको याद रखना है, यही आपको याद रखना है कि अगर मीटर में पूछता ना तो 1/f करते, और अगर सेंटीमीटर में डायरेक्ट देखें कि हम लोग पूछ रहा है तो 100/f करना है। यहाँ पर फोकस निकालना है, ठीक है? तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये बिल्कुल आपको इसीलिए हम लोग क्या किए हैं कि कल वाले सेशन में था कि एक ही बार में हम लोग का 5 क्वेश्चन दिया हुआ था, जिससे हो सकता था कि आप लोग को दिक्कत है। लेकिन अभी क्या है कि हर क्वेश्चन हम लोग अलग स्लाइड में लाए हैं, थोड़ा-सा मेहनत किया गया हमारी टीम के द्वारा। तो आप लोग को भी क्या करना है, चीज़ों को शेयर करना है थोड़ा, कि हम लोग का भी मोटिवेशंस क्या हो बना रहे। तो ये फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो, जब बिल्कुल एकदम मिक्स्ड क्वेश्चन करवाया जा रहा है ताकि एकदम क्वेश्चंस लड़े, और ये सब क्वेश्चंस हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिला करके बना रहे हैं। आगे देखो, यहाँ पर क्या दिया है, बोला K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालें, यानी कि देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है, और ऑक्सीडेशन नंबर 10th वाले बच्चों को तो पढ़ाया जाता ही नहीं है। ठीक है? तो अब हम लोग को ऑक्सीडेशन निकालना है कि Cr2 में ऑक्सीडेशन का संख्या निकालो। तो ठीक है, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, निकालते हैं। देखो, पोटेशियम होता है, इसका हम लोग कितना लेते हैं, +1 लेते हैं। ठीक है? जो ऑक्सीजन होता है इसका हम लोग लेते हैं -2 लिया जाता है, जो है, और जिसका निकालना रहता है ना उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखो,
यहाँ पर के को है 2 गो, तो इसका लिखेंगे कितना 2 इंटू 1 लिखा जाता है, प्लस CR2 भी 2 गो है तो 2 इंटू एक्स लिखेंगे क्योंकि उसका निकालना है, प्लस सबको ऐड करके इक्वल टू हम लोग 0 कर देंगे तो निकल जाएगा। और यहाँ ऑक्सीजन के को है 4 गो, और इसका जो चार्ज होता है हम लोग लेते हैं -2 इक्वल टू कितना हो जाता है 0। ये इस तरह से हम लोग को निकाला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और प्लस का 2x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू 0। फिर 2x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। x इज इक्वल टू हम लोग कितना ले लेंगे यहाँ पर 6, और ये जो इसके साथ गुना में है ये इधर आके क्या चीज हो जाता है भागा में, तो ये इससे कट जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा 3, यानी कि जो Cr जो है क्रोमियम जो है उसका आपका ऑक्सीडेशन संख्या कितना लिखा जाता है, ऑक्सीकरण संख्या 3 लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो आपका सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर क्योंकि देखो अभी आज वाला जो क्वेश्चन है इसमें ज्यादातर हम लोग का कैलकुलेटिव क्वेश्चन, कल वाले फिजिक्स क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे बहुत कम कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, तो जिस और केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो हम लोग का हाफ एन आवर में ही कंप्लीट हो गया था। लेकिन यहाँ पर हम लोग का फिजिक्स में देख रहे हैं कि कैलकुलेटिव पेपर, तो ये अनसर्टेनिटी है, आप लोग को ये चीज़ समझना चाहिए कि हम लोग का वहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेटिव पेपर आ जाएगा, तो फिर कैसे करना होगा, वहाँ पर होल्ड आपको करना होना पड़ता है। ठीक है, यानी कि ये नहीं कि अगर कैलकुलेटिव पेपर आ गया तो बस परेशान है कि अब सर कैसे करके हम बात करेंगे। ठीक है, हम लोग को हर तरफ से तैयार रखना है, हर तरफ से हमको याद रखना है। तो ये हो गया, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अपसरण संख्या है वो हम निकाल सकते हैं। आगे देखो क्वेश्चंस पढ़ो, आगे नंबर क्वेश्चंस में 8वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, हो रहा है कि जब एक आवेशित कण, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत दिशा में गति करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण निम्न में से क्या परिवर्तन होता है। हो रहा है कण का गति में, या फिर कण की ऊर्जा में, या फिर कण की पथ में, या फिर कण का आवेश में। हो रहा है कि किस चीज में हम लोग का परिवर्तन होता है, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है आप ध्यान सुनो। हो रहा है कि जब एक कण, ठीक है, अगर समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर लंबवत दिशा में गति करता है ना, ठीक है, लंबवत दिशा में गति करता है, तो कण पर एक बल कार्य करता है, ठीक है, जिस पर हम लोग क्या बोलते हैं कि जिसे कण की गति में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि कण की क्या, गति में परिवर्तन होगा, गति में परिवर्तन होता है। तो कण की गति में परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लंबवत पड़ेगा तो कण का जो गति है उसमें परिवर्तन। 9 नंबर क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है कि निम्न में से किस तरंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ठीक है, किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, जो पराश्रव्य तरंग है ना, ठीक है, ये जो इसकी जो आवृत्ति है ये सबसे अधिक आपका करीब 20 किलो हर्ट्ज के अधिक होता है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या है कि फॉर्मूला एक हम लोग भेजते हैं डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। इसके अनुसार तो तरंग जो होता है ना, वो जो होता है वो वेवलेंथ, ठीक है, ये हम लोग क्या है कि ये हम लोग का फ़ॉर्मूला है, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग जब निकालेंगे, इसके अकॉर्डिंग जब हम लोग निकालते हैं, ये जो होता है पराश्रव्य तरंग की जो होती है, इसका तरंग दैर्ध्य हम लोग का सबसे कम होता है, ठीक है? अगर हम लोग निकाला जाए तो v इक्वल टू एन लैम्डा, तो एन का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो ये इस क्या है रेसिप्रोकल में है, तो ये अगर सबसे ज़्यादा रहेगा तो ये वैल्यू अगर बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या होगा घटेगा, ये वैल्यू घटेगा तो ये वैल्यू क्या होगा प्रस्रव्य तरंगी होगी, ठीक है? तो इसका 9 नंबर का जो ऑप्शन होगा, ये 9 नंबर का ये हो जाएगा। तो अब 10 नंबर का क्वेश्चंस भी हम लोग का पूरा-पूरा कैलकुलेटिव पेपर है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि आपको पूरा होल्ड डाउन करके फिजिक्स का जो 30 क्वेश्चन था, आज 30 क्वेश्चन पूरा होगा। आपको सेशंस को मैं बार-बार कह रहा हूँ कि अगर आप अवेयर हो काम के लिए, और कुछ ही दिन बचा हुआ है, आज आपका 11 तारीख हो भी गया है, ठीक है? और तो आपको क्या करना है कि पूरा सेशंस आप नहीं देखोगे, बस थोड़ा-सा देख कर के स्किप करोगे, तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है? क्वेश्चंस को तो पूरा देखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और ये मिक्स्ड क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर का आप क्वेश्चन बना रहे हो, ये सारा मिक्स्ड क्वेश्चंस हम लोग लाए हैं और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सीधा बनाया गया है। तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला 2 प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं, यानी कि जब 2 प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, तो 5052 मान का प्रतिरोध प्रदान करते हैं। उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 82 मान का प्रतिरोध करते हैं, तो इन प्रतिरोध का वैल्यू क्या होगा ये हम लोग को निकालना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम लोग को क्या दिया है कि जब दोनों को जोड़ा जाता है R1 प्लस R2, तो ये हम लोग को कितना देता है,
ले रहा हूँ, ये 5 ओम है, ठीक है। यहाँ पर 50 ओम है, ये सॉरी 52 नहीं है, यहाँ पर जो दिया है ये 50 ओम दिया हुआ है, ये ओम का साइन छूट गया। तो बोल रहा है कि जब सीरीज में है तो 50 ओम देता है, तो यहाँ पर कितना ले लिए 50 ओम ले लिए। ये जब देखो ये बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है ना, ये इक्वेशंस वाला क्वेश्चन है, सीधा सीधा इक्वेशंस आपका 2 इक्वेशंस बनेगा, उस इक्वेशन से आपको क्या कर देना, सॉल्व कर देना। इसके बाद क्या बोल रहा है, यहाँ पर भी जो दिया है ये हम लोग का 82 नहीं दिया हुआ, ये हम लोग का 8 ओम का प्रतिरोध दिया हुआ है, ठीक है। शायद टाइपिंग वाले ने दिक्कत कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 8 ओम दिया हुआ है, ठीक है, ये 8 ओम है हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हम लोग को फार्मूला जो बनता है, यानी कि हम लोग क्या जानते हैं कि दो रेजिस्टेंस के लिए, दो प्रतिरोध के लिए हम लोग का जो डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू बाई सम ऑफ टू, ठीक है, सम ऑफ टू, ये हम लोग को लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग को जो है बोल रहा है, ठीक है। और इसमें हम लोग का फार्मूला हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ टू बाई सम ऑफ टू इक्वल टू कितना हो जाता है 1/8। तो हम लोग अगर इसको रेसिप्रोकल अगर करते हैं तो R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस ये 8 आ जाता है, ठीक है, ये 8 आ जाता है डायरेक्ट। R1 प्लस R2, R1 R2 का वैल्यू जो आएगा हम लोग के लिए ये जाता है 1/8। तो इसका वैल्यू हम लोग का कितना दे दिया है 50। तो 50 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना होता है R1 प्लस R2, ठीक है। यहाँ से हम लोग का ये एक निकल गया, इसका मतलब है कि R1 R2 का जो वैल्यू आ रहा है हम लोग को, R1 R2 का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 400 ओम आ रहा है, ये 400 ओम हम लोग का R1 R2 का वैल्यू आ रहा है। हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को वैल्यू निकाल देना है, बोला है कि इन दोनों प्रतिरोध का मान क्या होगा, ठीक है, इन दोनों प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग के पास एक फार्मूला है R1 माइनस R2, पहले निकाल देते हैं। R1 माइनस R2 का स्क्वायर के लिए फार्मूला आप पढ़े होगे, बताए थे हम लोग आपको, देखो R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस का 4R1 R2, ये सब फार्मूला बताया हुआ है। यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग का 50 का स्क्वायर और माइनस का 4 इंटू 400, तो 50 का स्क्वायर हम लोग का हो जाता है 2500, यहाँ माइनस का 1600, यहाँ आ जाएगा हम लोग का 900, और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो यहाँ पर देखो हम लोग का एक वैल्यू R1 प्लस R2 का वैल्यू दिया हुआ है 50, और R1 माइनस R2 का वैल्यू हम लोग कितना आ गया है 30। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो R1 बराबर कितना आ जाता है 80, R1 बराबर हम लोग कितना आ जाएगा 40 ओम। 40 ओम देखो किसमें है, इसमें है। अब जाहिर सी बात है कि R2 कितना होगा 10 ओम, क्योंकि दोनों को जोड़ करके 50 है। क्लियरली हम लोग का निकल गया। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पेपर है, तो बिल्कुल आपको देखना है। और एक बच्चा जो है, ठीक है, बिल्कुल वो बच्चे देखना, जो एक सौरभ नाम का जो बच्चा है, ठीक है, वो हमारे सेशंस को लगातार दे रहा है। मैं आज के सेशंस में क्लियर कर सकता हूँ, इसका जो रैंक आएगा ना वो आपको बिल्कुल बताने लायक होगा। आप खुद देखोगे कि इसका रैंक है, जो लगातार देख रहा है पूरा सेशंस को, वो बच्चा बिल्कुल मेहनत कर रहा है, डेडिकेटेड है पॉलिटेक्निक के लिए। आई होप कि हम लोग आशा है कि आप अपने तैयारी को सौरभ इसी तरह से बनाए रखना, ठीक है। और बिल्कुल आपको कमेंट करना है कि हाँ सर, हमने पूरा सेशन सीखा, पूरा आपने जैसे बताया वैसे करके हम लोग फॉलो किए, हमारा CML रैंक आज हमको गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो मिल चुका है। यही चीज़ हम आप लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग को पूरा एकदम लगे रहना है, मेहनत किए रहना है, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, प्रॉपर आपको देखना है क्वेश्चंस में कहाँ मिस्टेक हो रहा है, जहाँ नहीं दिक्कत हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो बिल्कुल आपको कमेंट करेंगे, आंसर भी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन से 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन को देखो, बोल रहा है कि किसी इंजन की शक्ति एक अश्व शक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर आपको दिया हुआ है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या है हमको बोल रहा है। देखो जो 1 हॉर्स पावर बराबर हम लोग क्या जानते हैं 746 वाट होता है। इसको अगर हम लोग बात करें तो 746 जूल पर सेकंड इसको बोला जाता है। ठीक है? मतलब है कि अगर इंजन क्या है कि 746 जूल पर देर से काम कर, तो इसका मतलब क्या है कि इंजन द्वारा किए जाने वाला जो कार्य होगा, ठीक है, वो कितना होगा 746 पर जूल पर सेकंड। ये जो हो जाए, ठीक है? तो आगे बढ़ो 12 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं क्वेश्चन। हमारा स्पीड ही है, आप लोग को स्पीड करने का देखना ही नहीं है सब। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग के लिए आराम-आराम से क्वेश्चन करवा रहे ताकि समझ में आए। और हम एक्सप्लेनेशंस कर रहे हैं, वो एक्सप्लेनेशंस आपको समझ में आए, ठीक है? तो बोल रहा है कि किसी बिंदु पर किसी वस्तु से आने वाले ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता वस्तु की बिंदु की क्या होगा? दूरी के समानुपाती होता है।
या फिर व्यक्तिक्रमानुपाती होता है, या फिर स्क्वायर के समानुपाती होता है, या फिर स्क्वायर के व्यक्तिक्रमानुपाती होता है। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, ये हम लोग का क्या होता है, दूरी के वर्ग के ठीक है? ये हम लोग का दूरी के वर्ग के व्यक्तिक्रमानुपाती होता है। सर आगे 1 एचपी, ठीक है? 1 एचपी बराबर जो लिया जाता है, ठीक है? 1 एचपी कितने वाट का तुल्य होता है? 1 एचपी जो होता है अभी हम लोग बताए थे कि 6 वाट के तुल्य होता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही। आगे तालाब के किनारे खड़ा व्यक्ति तालाब की तली पर मछली को देखता है, ठीक है? चलो यहाँ पर एक तालाब है, यहाँ पर ही क्या है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है? एक व्यक्ति बैठा हुआ है और यहाँ पर ही क्या है कि एक मछली तैर रही है। एक मछली तैर रही है, ये बोल रहा है कि मछली को शूट करने के लिए निशाना लगाना होगा। मछली को शूट करने के लिए कहाँ निशाना लगा होगा? मछली के कुछ ऊपर, मछली के कुछ नीचे, या मछली के कुछ दाईं ओर, या फिर मछली के कुछ बाईं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है कि देखो, हम लोग क्या जानते हैं कि पानी में जो वास्तविक गहराई है ना, वो हमको क्या करता है, कम गहराई पर ही दिखाई देता है। ऐसा जो होता है वो अपवर्तन के कारण होता है। याद रखना, अगर कोई पानी है ये, ठीक है, ये बीकर लेते हैं, अगर इसमें सिक्का डाला जाता है और यहाँ से आप अपने प्यारे नेत्रों को, ठीक है, तो ये सिक्का आपको क्या होगा, अपने पोजीशन से ऊपर दिखता है, ठीक है। तो मछली को शूट करने के लिए, निशाना लगाने के लिए उसको क्या होगा, उसको कुछ नीचे लगाना होगा, है ना? तो इसको कुछ कहाँ लगाना होगा, कुछ नीचे लगाना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 14 का बी, ये हमारा सही होगा। ये अपवर्तन के कारण होगा, ये अपवर्तन आप पढ़े हो क्लास 10th में। इसलिए मैं कर रहा हूँ कि कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन है, आपको 11th का पूछेगा तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा, आपको 4-5 क्वेश्चन ज़्यादा 11th का नहीं आने वाला है। तो उसलिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेवल का तैयारी कर रहे हैं, तो आपका वो भी कवर हो जाएगा। आगे 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश की एक किरण वायु से जब द्रव में जाती है, देखो क्या बोल रहा है, आप सुनो। क्या माध्यम लिया है, बोल रहा है कि ये वायु ले लिए है, ठीक है। और वायु से किस में जा रहा है, ये द्रव में जा रहा है। द्रव मतलब मान लो कि पानी में जा रहा है, प्रकाश का ये किरण है, यहाँ से ऐसे किया कि द्रव में जाता है, तो 15, ठीक है, 15 डिग्री के कोण पर विचलित होता है। और यदि आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण 60 डिग्री हो तो द्रव का अपवर्तनांक क्या, ठीक है, ये आपका स्नेल तो पढ़े होगे। स्केल लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आई बराबर कितना दे दिया है, 60, और ये क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ अभिलंब की तरफ झुक जाता है। यहाँ पर आर बराबर अगर हम लोग निकालते हैं तो आर बराबर कितना होता है, 60 माइनस 15 यानी कि 45 डिग्री। तो हम लोग जो फ़ॉर्मूला निकाला जाता है, ठीक है, आपका कि म्यू बराबर क्या हो जाता है, साइन आई बटा साइन आर हम लोग लेते हैं। तो साइन 60 और बटा कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 45। साइन 60 का वैल्यू हो जाता है √3/2 और साइन 45 का जो वैल्यू होता है 1/√2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग का आता है √3/2। √3/2 हम लोग का देखो कि इसमें नंबर ए जो होगा सही होगा। ये जो आता है स्नेल्स लॉ, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, ठीक है? प्रकाश का अपवर्तन में, उस वाले में हम लोग देखने को मिलता है। अगर सही से पढ़े होंगे तो पता होना। आगे प्रतिरोध का इकाई क्या होता है? ये तो ओम होता है, ठीक है? ओम होता है, ओम मीटर आपका होता है, प्रतिरोधकता का कूलम हो जाता है। कूलम और वाट आप जो आप वही इतना पढ़ रहे हो तो ये कमेंट बॉक्स में क्या करना कि कमेंट करना और बताना कि ऑप्शन सी और डी का फिजिकल क्वांटिटी होता है, वो क्या होता है? ठीक है? ये आपको बताना है, इस चीज़ का यूनिट। इतना तो आप कन्फर्म करो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि इसमें से आपका कौन-सा आने वाला है। ये तो हम लोग बता दिए, ओम मीटर आपका प्रतिरोधकता का होता है, ठीक है? प्रतिरोधकता का होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोला जाता है। ये रेसिस्टिविटी का होता है। तो आपको ये 2 चीज़ का बताना है। बिल्कुल कमेंट करना है अगर आप लगातार देख रहे हो। 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समांतर में जोड़ने पर 1 हम लोग फ़ॉर्मूला क्या लिखते हैं? फ़ॉर्मूला होता है हम लोग का 1/R1 प्लस का 1/R2 और प्लस का 1/R3 इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं 1/R। तो हम लोग को तीनों को बस एलसीएम निकाल देना है, एलसीएम निकाल के सॉल्व कर दो। हाँ, आता है। तो 1/15, 5, 10, 15 का एलसीएम लेंगे तो ये हम लोग कितना आ जाता है, 30 आ जाता है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। तो 6, 3, 9 और 11 बटे कितना आ जाएगा, 30। इसको जब हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 30, 11 बटे 11। ये सब आसान-आसान थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन्स है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि आपको जो फ़ॉर्मूला सीरीज़ देंगे ना, उसमें जो
क्वेश्चंस कवर कराया जाएगा, वो सारे का सारे आप क्वेश्चन हम लोग कवर, जो फ़ॉर्मूला आपको दिया जाएगा क्योंकि डायरेक्ट ये देखो डायरेक्ट अगर आपको फ़ॉर्मूला नहीं पता, फिर ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व होगा, ठीक है? 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी तार का प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस है, R जो है, वो किस चीज़ पे निर्भर नहीं कर सकता। देखो, हम लोग क्या जानते हैं कि प्रतिरोध R बोला है तो R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। R जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय क्रॉस सेक्शन एरिया होता है और यही फ़ॉर्मूला हम लोग का बन जाता है R बराबर रो L बाय A। ये R की प्रतिरोध प्रकृति है। तो बोल रहा है कि तार की लंबाई पे बिल्कुल पड़ता है, बोला किस पे नहीं पड़ता है, तार के ये भी होता है। तापमान पे, आर्द्रता पे, ह्यूमिडिटी पे नहीं पड़ता है। टेम्परेचर तो पे आप आ जाएगा तो 18 नंबर जो 18 नंबर का जो डी हो जाएगा, ये हम लोग के लिए जो ठीक है, ह्यूमिडिटी से कोई हम लोग को मतलब नहीं है तार के। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का होता है। फिर टेम्परेचर का असर हम लोग को दिखाई देने को मिलता है। होता क्या है कि ताप बढ़ने से धातु का लंबाई में परिवर्तन होता है और उसके कारण उसका प्रतिरोध में भी हम लोग को परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है? इसीलिए टेम्परेचर भी हम लोग को देखो आप लोग पढ़े होंगे टेम्परेचर कांस्टेंट करके। 19 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक और बराबर प्रतिबिंब बनने में वस्तु की स्थिति क्या होगी? चलो अवतल दर्पण बोला है, अवतल दर्पण हम लोग का ये होता है, ये हम लोग का ध्रुव लेते हैं, लिया जाता है, पता केंद्र लिया जाता है। बराबर प्रतिबिंब कब बनेगा कि जब किसी वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पे रखेंगे, तो इसको यहाँ से ऐसे पास करते हैं तो पहला हम लोग का फोकस जाता है, ठीक है? और दूसरा जो होगा, ठीक है, दूसरा वाला लाइट जो हम लोग पास करते हैं, हम लोग इसके फोकस से पास कर देंगे, ये इसके क्या होता है, ये उत्तर में जाएगा, तो ये बिल्कुल यहीं पर बनता है। तो वस्तु के फोकस पे हो, वस्तु के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, केंद्र पर हम होता है, ये सही होगा। ये बिल्कुल आप लोग पढ़े हैं, ठीक है? एमएन ये हम लोग पढ़े हैं, ये हम लोग इसीलिए हम लोग का क्या है कि अभी देखो, अभी ये हम लोग क्लास ही ले रहे हैं। तो अभी आपका अभी जो ऑफलाइन वाले बच्चे जो हमारे आ रहे हैं, उसमें हम लोग का यही सब लाइट का चैप्टर सारा चीज़ हम लोग का रिवीजन चल रहा है। तो ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो लगातार अभी उन लोग का 2-2 घंटे का प्रैक्टिस चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग आपके लिए छोड़ दिए, हैं। तो अभी आपको वही सब क्वेश्चन्स करवा रहे हैं, जो क्वेश्चन्स हम लोग ऑफलाइन में करवाते हैं। बिल्कुल आप आराम से देखते रहो और तैयारी पूरा। यहाँ पर देखो क्या बोला है कि लेज़र का विस्तारित रूप क्या होगा? अब लेज़र का फुल फॉर्म पूछा गया है कि लेज़र का क्वेश्चन्स का लेज़र जो होता है उसका फुल फॉर्म हम लोग को देखने को मिलेगा। तो लेज़र का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो हम लोग बोलते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यही हम लोग का होता है। ठीक है? इसका फुल फॉर्म होता है लेज़र का, अगर पूछा जाए तो ये स्पॉन्टेनियस में होगा, स्पॉन्टेनियस का होता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन से यानी कि बढ़ा देता है। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 20 का ए आपका सही हो जाएगा। आगे एक अमीटर, ठीक है? एमीटर हम लोग बोलते हैं जिससे कि करंट मेज़र करने वाला डिवाइस होता है। तो हमेशा डैश में जोड़ा जाता है। तो अमीटर को हमेशा जो जोड़ते हैं ना हम लोग, तो वो हम लोग जोड़ते हैं सीरीज़ में, ठीक है? और जो वोल्टमीटर होता है इसको हम लोग हमेशा जोड़ते हैं पैरेलल कंडीशन में, समांतर क्रम में। एक को श्रेणी क्रम में, एक को जोड़ते हैं समांतर क्रम में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा सही है। आगे, एक बांध में जमे पानी में कौन-सी ऊर्जा विद्यमान होती है? पूरा कोई भी ऊर्जा नहीं, गति ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा या फिर वैद्युत ऊर्जा। तो अगर बाँध है तो एक बाँध में क्या होता है, पानी में जल जो जमाव जो होते हैं, उसमें क्या होता है कि पानी की ऊँचाई के कारण होता है। अब पानी का जहाँ हम लोग ऊँचाई दिखेगा तो स्थितिज ऊर्जा बराबर फ़ॉर्मूला होता है mgh, तो हम लोग क्या बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। ऑप्शन हो जाएगा 22 तो हम लोग का सही। आगे, एक व्यक्ति रत्नों के ढेर से वास्तविक और कृत्रिम रत्नों को अलग करना चाहता है। क्या? ठीक है? से किस विकिरण का प्रयोग करना चाहिए? मतलब कि कुछ रत्न है उसको वो क्या करना चाहता है, अलग करना चाहता है, कौन-सा रत्न का किरण का यूज़ करेगा? उसके लिए जो यूज़ करेगा वो एक्स-रे का यूज़ करेगा, एक्स किरणें। 24 नंबर एक बोल रहा है कि दूध मलखा यानी मेखला मिल्की वे का पता सबसे पहले किसने लगाया था? आपका ये सब आपका रटने वाला क्वेश्चन है तो बिल्कुल आपको याद रखो कि ने इसका पता लगाया था। तो रटने वाला क्वेश्चन एक वन वर्ड क्वेश्चन आप याद रखो। हो रहा है कि पानी के सापेक्ष में हवा का जो अपवर्तनांक का पता लगा, क्या है कि ये कितना है 4/3 दे दिया, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग को कोई दिक्कत ही नहीं है, जो होता है, ठीक है? इसका हम लोग का जो हो जाएगा ये हम लोग का कुछ नहीं रेसिप्रोकल ऑफ है 3/4 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3/4।
आगे 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना दे दिया है, इतना दिया है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ये हम लोग का माइनस का 15 सेंटीमीटर लेंगे। और जो वस्तु का दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है यानी कि ई का जो वैल्यू है, ठीक है, दूर रखने पर एक वस्तु दर्पण से, अच्छा, यू बराबर ही हम लोग को कितना दे दिया है 15 सेंटीमीटर, तो ये भी हम लोग का मान है। तो यहाँ पर जो हम लोग को कैलकुलेट करने बोल रहा है, ये बोल क्या बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी इतना और एक वस्तु दूरी भी आपका 15 सेंटीमीटर दूर रखने पर प्रतिबिंब बनता है, यानी प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ होगा, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये हम लोग को निकालना है। तो फार्मूला हम लोग दर्पण सूत्र क्या जानते हैं, 1/v इज इक्वल टू 1/v+1/u। अब यहाँ से आप v निकाल सकते हो 1/f माइनस का 1/u। अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, होगा। तो देखते हैं कहाँ बनता है, इसको सॉल्व करो आप। सीधा-सीधा की क्लियरिटी आपको आ जाए, माइनस का 15 माइनस ऑफ माइनस 15 यहाँ है, कहाँ आ जाएगा 1 बाई माइनस भी प्लस 1 बाई प्लस, ये दोनों का अगर कट गया तो ज़ाहिर-सी बात है कि v 1 बाई v इज़ इक्वल टू 0 अगर आ रहा है तो v इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। यानी कि ये जो स्थिति बन रहा है ना, ये अनंत पे बन रहा है। देखो एकदम जो भी चलना है एकदम न्यूमेरिकल के हिसाब से चलना है, किसी प्रकार का फिर कोई होगा नहीं। आगे 27 नंबर बोला 1 कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। 1 कूलम्ब आवेश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ये हम लोग निकालते हैं। Q बराबर आपका क्या होता है, n ही होता है। n बराबर हम लोग क्या पुट करते हैं बाई ई। तो यहाँ 1 कूलम्ब है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होता है, ये हम लोग कितना ले लेते हैं, ये हम लोग पुट करके जो इलेक्ट्रॉन पुट किया जाता है, ये कितना पुट किया जाता है 6.025 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर हम लोग आ जाता है आपका ये 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये जो पुट किया जाता है, ये हम लोग का पुट किया जाता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19, गलत है ये, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व करने पर हम लोग आता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका एकदम ये पूरा पूरा याद करने वाला है, इसमें दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, हम सब रटने वाला क्वेश्चन है, तो हम लोग बार बार सॉल्व करवा चुके। 28 नंबर बोल रहा है कि यदि 122 ओम के प्रतिरोध में 18 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हो, इतनी ऊर्जा यानी कि धारा प्रवाहित तो होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला हम लोग का डायरेक्ट हम लोग का बनेगा, तो हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो आई बराबर हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, V बाई आर। तो V हम लोग इतना है 122 बटा 18, इसको जब सॉल्व करोगे तो जब काटोगे तो का जो आ जाता है, ठीक है, बराबर हम लोग का 12 ओम भी है, सॉरी ये 12 है, ठीक है। तो जब सॉल्व हम लोग अगर करते हैं, ठीक है, तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो कि यहाँ पर 18/12 पुट किया जाएगा, इसको पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये आता है हम लोग का 1.5, ये गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, 1.5 एम्पेयर जो है ये हम लोग का सही हो गया। आगे 29 नंबर बोल रहा है कि दाब का एसआई यूनिट क्या होता है। दाब का एसआई यूनिट हम लोग क्या लेते हैं, पास्कल से लिया जाता है, ठीक है। एक और जो होता है जैसे कि प्रेशर इज इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, फोर्स बाय एरिया ले जाते हैं। एक और होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर भी उस वक्त पास्कल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था, तो ये पास्कल से भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हम लोग का। आगे आज का आखिरी क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। तो ये एक्सप्लेनेशन पूरा एक्सप्लेनेशन था, कैलकुलेटिव पेपर था, इसके वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहीं रखे। हो रहा है कि 36 ओम प्रतिरोध के तार को एन एक समान भागों में काटा जाता है और फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो प्रभावी प्रभावी जो प्रतिरोध हो रहा है वो 1 ओम होता है। तो इसमें एन का हम लोग को मान निकालने के लिए बोल रहे हैं। देखो हम लोग क्या जानते हैं कि आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। अब प्रत्येक टुकड़े में अगर बांटा जाता है तो 35/n हो जाएगा हम लोग को। प्रत्येक स्थिति में हम लोग क्या जानते हैं कि अगर 1/r अगर हम लोग करते हैं, 1/r प्लस 1/r प्लस ऐसे-ऐसे करके हम लोग कितना बार लिखेंगे, तो n बार लिखा जाता है। जब इसको n बार लिखा जाएगा, इसका मतलब है कि एक्चुअली में कितना आएगा 1/1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/36/n, इसको भी करेंगे 1/36/n, ऐसे करके हम लोग को चलते चला जाएगा। इसका मतलब है कि हम लोग कितना आएगा 1 इज इक्वल टू आ जाएगा n/36 प्लस का n/36, ये हम लोग आपको बताए नहीं, और n/36 मतलब ऐसे करके चलता चला जाएगा, हो जाएगा 1/n इंटू n/36। ये सम संख्या निकालने का इसी तरह से हम लोग रखते हैं। तो एन स्क्वायर बराबर हम लोग कितना आ जाएगा 36, तो एन बराबर हम लोग को कितना आ जाएगा अंडर रूट 36, तो एन बराबर 6। इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एन का जो मान होगा वो 36 होगा।
सॉरी 6 होगा, 36 का हमारा अंडर रूट। तो इसमें यही चीज़ देखना था कि हम लोग को कितना हम लोग को जोड़ा जाता है। तो ये देखो सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या जो सेशंस था ये बिल्कुल हम लोग आज का सेशंस में सिर्फ हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस किए हैं। तो ये सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था, तो आप लोगों को करवाया गया है। तो आपको बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए धन्यवाद कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है 24 से वो 24 वाले एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा कर सकें। मिलते हैं हम लोग नए सेशन में, जहाँ पर हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? सबसे ज़्यादा तो मैथ्स का प्रैक्टिस करना है। उसमें देख लेना है कि हम लोग का जो बचा हुआ कुछ दिन है, जो 10 दिन, 12 दिन है, उसमें हम लोग उस तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशंस में अपने, तब के लिए अपनी आप तैयारी को कंटिन्यू रखें। आप हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन से जो बचे हुए सारे क्वेश्चन्स हैं, जो फ़ॉर्मूला सीरीज़ है, उसे आप कंप्लीट करें, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।